गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, तो आपको अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना है। घर से बाहर निकले तो बिल्कुल मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, सारी चीज़ों को लेके निकले। जब घर में आए तो सारी चीज़ों को बाहर कोने में ही रख दीजिए। बाथरूम में जाइए, अपने हाथ पैर अच्छे से धोइए, कपड़े चेंज कीजिए, तब जाके घर में प्रवेश कीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर से वही टाइम आ जाएगा जो पिछले साल आया था, जो एक इतना भयंकर समय था, इतना डरावना समय था कि सड़कों पर, गलियों पर कोई भी कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल सब कुछ सुनसान हो गया था। तो फिर से वो स्थिति ना आ पाए तो अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, ठीक है? तो आइए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है। जैसा कि आपको पता ही है, करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जो भी एग्जाम देने जाते हो, आजकल करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और रामबाण और झटका सीरीज के में भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सम्मिलित होते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है? दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग लगनी चाहिए, कलम से क्रांति होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है पीएम नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है अरविंद केजरीवाल। तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उच्च स्तरीय समिति का, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये ज़्यादा ही इधर है तो मैं साइड हो जाती हूँ, एक सेकंड। चलिए मैं इधर हो जाती हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। महाराष्ट्र के पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, महाराष्ट्र के पुणे में जो स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV की पहली महिला निदेशक का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? बताइए। डॉक्टर खुर्शीद M पावरी, महेंद्र प्रसाद, राजीव आहूजा या हरजिंदर सिंह? बताइए उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर खुर्शीद M पावरी उनका नाम है, जो क्या थी? पहली महिला निदेशक थी किसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की। कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ उनका? 94 वर्ष की, 94 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश में मगध के पहले शासक कौन थे? आंसर देते हुए चलेंगे, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से कि हर्यक वंश में मगध के पहले शासक कौन थे? फटाफट से बताएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारी झटका सीरीज के अंतर्गत, ठीक है? तो पहले जो वो थे शासक, वो कौन थे? वो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करेंगे। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? बताइए। बिंबिसार जो थे वो किस साम्राज्य के राजा थे? फटाफट से बताएंगे। तो वो थे मगध साम्राज्य, हर्यक वंश। किसके? मगध साम्राज्य के। मगध साम्राज्य
हर्यक वंश साम्राज्य, हर्यक वंश। मैं साइड हो जाती हूँ, आपको क्वेश्चन उतारने का पूरा टाइम दिया जाता है, आप क्वेश्चन नोट डाउन अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट है सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? किसको हराया था बताइए। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसे हराया था? फटाफट से उनका नाम बताएंगे। किसे हराया था? कौन नहीं, ये किसे कर लेंगे, किसे हराया था। तो आंसर हो जाता है हमारा पोरस। क्या हो जाता है? पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? यानी जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? मगध था। कौन सा था? मगध 16 जनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। 6ठी शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 हो चुके हैं, हमारा 5वां है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? बताइए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? बताइए। तो लोह का। किसका? लोह का विशाल भंडार था। किसका था? लोह का विशाल भंडार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हेरोडोटस को किस माना जाता है? हेरोडोटस को क्या माना जाता है? बताइए फटाफट से। हेरोडोटस को क्या माना जाता है या किसका जनक माना जाता है? बताइए। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। किसका? हिस्ट्री का, इतिहास का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक माना जाता है। इसके बाद है न्याय सूत्र किसने लिखी थी? न्याय सूत्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो गौतम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गौतम ने। नालंदा का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बताइए फटाफट से। नालंदा का निर्माण किसने शुरू करवाया था? नालंदा महाविहार है ये। बताइए इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो ये करवाया था कुमारगुप्त ने। किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? बताइए प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? लगभग 458 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? लगभग 458 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट आ जाता है, घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? बताइए घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? फटाफट से आंसर देंगे। जिसने 2090 से 305 में राज्य किया था घटोत्कच ने। तो किस साम्राज्य का राजा था? बताइए। तो ये था गुप्त साम्राज्य का। कौन से साम्राज्य का? गुप्त साम्राज्य का राजा था। गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये है हमारी महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? बताइए गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम। फटाफट से नोट कीजिए इन्हें। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि जो
क्रिकेटर है पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया, वो किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? लोकदल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या नेशनल पार्टी? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। किसमें? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं कौन? क्रिकेटर दिनेश मोंगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाला भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा है या शिखर धवन है या ऋषभ पंत है या विराट कोहली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी ऋषभ पंत। क्या हो जाता है? ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नए अभियान को लॉन्च किया है? अभियान का नाम क्या है? ड्रग फ्री इंडिया, डिजीज फ्री इंडिया, पोलियो मुक्त भारत या इनमें से कोई नहीं? बताइए, एक अभियान को लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस अभियान का नाम क्या है? ड्रग फ्री इंडिया यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है उसका नाम? ड्रग फ्री इंडिया उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरसंचार विभाग ने किन मेट्रो शहरों में जल्द ही 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से कौन कौन से शहर है जहां पर 5G सुविधा दी जाएगी? दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे या ये सभी या इन सभी शहरों में या दिल्ली या गुड़गांव का नाम अब गुरुग्राम हो गया है, बेंगलुरु या कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या पुणे में या इन सभी शहरों में क्या किया है? किन मेट्रो शहरों में जल्द ही 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी ये सभी। इन सभी शहरों में, दिल्ली में भी, गुरुग्राम में भी, बेंगलुरु में भी, कोलकाता में भी, मुंबई में भी, अहमदाबाद में भी, हैदराबाद में भी और पुणे में भी 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण सीरीज। कौन सी आ जाती है? रामबाण सीरीज आ जाती है। चलिए इनके आंसर लिखते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन के आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? बताइए फटाफट से, मैं साइड हो जाती हूँ, यहाँ तक आ रखा है क्वेश्चन। फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे आप कि कौन सी गुफाएं हैं जो बौद्ध, हिंदू और जैन के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। बताइए कौन सी गुफाएं हैं वो, आंसर देंगे। चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है, एलोरा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं है? एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। बताइए फटाफट से, गुप्त वंश के किसने क्या की थी सबसे पहले? महाराजा धीराज की मैंने अभी कराया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये चंद्रगुप्त प्रथम ने अभी कराया था ना मैंने, चंद्रगुप्त प्रथम
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बताएंगे फटाफट से इसका आंसर। तो ये कहाँ पर है? ये भारत की राजधानी दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? बताइए, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहते थे रुप्यक। क्या कहते थे? रुप्यक कहते थे। यहाँ पे लिख देती हूँ, रुप्यक। नेक्स्ट है, हरिसेन किसका राजकवि था? बताइए फटाफट से। हरिसेन, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि हरिसेन किसका राजकवि था। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? समुद्रगुप्त का। किसका हो जाता है? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? हूणों के आक्रमण के द्वारा। किसके? हूणों के द्वारा, हूणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में कौन सी धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? बताइए फटाफट से। तो किसके किए गए थे? सोने के किए गए थे। किसके? सोना, गोल्ड, सोना। नेक्स्ट आ जाता है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था? जो गुप्त संवत था वो किस वर्ष से शुरू किया गया था? फटाफट से बताएंगे। तो 319 ईस्वी से। कब से? 319 ईस्वी से शुरू किया गया था प्रसिद्ध गुप्त संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? बताइए, पंचतंत्र की जो कथाएं थी उनका संकलन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? विष्णु शर्मा। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने किया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए फटाफट से। एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से बताएंगे। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? बताइए। तो ये किया था कृष्ण प्रथम ने। किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन कि वित्त उद्योग विकास परिषद का नया सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? कमलेश गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? कमलेश गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कमलेश गांधी को वित्त उद्योग विकास परिषद का नया सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, यानी स्विट्जरलैंड के बेसल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने
मनुष्य के जबड़े में मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है, उसको क्या नाम दिया गया है? बताइए। मस्कुलस, मुस्कुलस, मस्कुलस, मुस्कुलस या पार्स कोरिनीडिया या मस्कुलस, मस्सेटर, मास्सेटर, पार्स कोरिनीडिया। जो स्विट्जरलैंड के बेसल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया है, मनुष्य के जबड़े के जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है, उसमें एक नई परत की खोज की है और उसे एक नाम दिया है। तो उसे क्या नाम दिया है? मस्कुलस कहा है या मुस्कुलस कहा है या पार्स कोरिनीडिया कहा है या मस्कुलस, मास्सेटर, पार्स कोरिनीडिया कहा है? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी मस्कुलस, मास्सेटर, पार्स कोरिनीडिया नाम दिया है। बताइए, इतना बड़ा नाम दिया है, कैसे याद रखेंगे बच्चे, है ना? इतना बड़ा देने की क्या जरूरत थी, छोटा सा दे देते ना कोई। इतना बड़ा नाम दिया है उसे, मांसपेशी को, मांसपेशी की परत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के किन 2 नए टीकों के क्या किया गया है? 2 नए टीकों की घोषणा की गई है, उनका नाम क्या है? आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है कोविड-19 के 2 नए टीकों की, उनका नाम बताइए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से, कौन सा हो जाता है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स। क्या है उन नई वैक्सीन का नाम? कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स है, जो क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के लिए आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गई है। उन 2 वैक्सीन के नाम क्या है? उनके नाम है कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित न्यूजीलैंड की किस लेखिका का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये बुकार नहीं, बुकर है। मैन बुकर अवार्ड। केरी हुल्मे, चंद्र प्रकाश गोयल, जीन पियरे, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन क्या है? केरी हुल्मे, चंद्र प्रकाश गोयल, जीन पियरे, या इनमें से कोई नहीं? मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित है न्यूजीलैंड की लेखिका। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए, यानी उनका नाम क्या था? केरी हुल्मे था। क्या था उनका नाम? केरी हुल्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देंगे कि पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बने महानिदेशक और विशेष सचिव किसे वन ये वन लिखा हुआ है, वन महानिदेशक है, वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। जो आप लोग नहीं देते हो तो प्लीज़ आंसर दीजिए इसका, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन हमारे झटका सीरीज और रामबाण सीरीज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारी एक क्लास में 35 से 40 क्वेश्चन के लगभग हमारे हो जाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी 40 हो जाते हैं, कभी 40 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। वीडियो को रोक रोक के कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है आपको तो कमेंट करके बताइए। अगर क्लास में कुछ कमी है तो भी कमेंट करके बताइए, इम्प्रूव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप तो एक एक दिन में पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हो सबको, तो हमारा भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम भी आपके कुछ लगते ही होंगे, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए 5 मिनट का समय निकालकर। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।